एक बार उनका झुमका बरेली में गिर गया था। किसी बरेली के बाजार में उनका झुमका गिर गया था और सुनते हैं कि आज तक पूरा बरेली उनके झुमके को ढूंढ रहा है। ए फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में हैं, नजर का मिलाना गजब हो गया। ये खूबसूरत गाना लिखा था हसरत जयपुरी जी ने फिल्म आरज़ू के लिए। जिनके लिए गाना लिखा गया था उनकी मुस्कान का हर कोई दीवाना था। वो बॉलीवुड की अब तक की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक हैं। उनके फैंस इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूरोप और अमेरिका हर जगह उनके फैंस हैं। वो 1960 से 1975 तक एक्टिव थी और 1960s में एक टाइम पे वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। उनको मिस्ट्री गर्ल भी कहा जाता है, फैशन की देवी भी कहा जाता है और तो और उन्होंने एक नया हेयर स्टाइल दिया जो आज तक उनके नाम से फेमस है। इतनी शोहरत, इतनी इज्जत, इतना सम्मान पाने के बाद भी वो दिल की बहुत नेक थी। वो बहुत ज्यादा चैरिटीज करती थी। वो न्यूकमर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी, बहुत अदब से पेश आती थी और बहुत ही फैमिली वैल्यूज में बिलीव करती थी। उनके साथ उस जमाने के सारे बड़े एक्टर्स, हीरोज काम करना पसंद करते थे क्योंकि वो जिस मूवी में आती थी उनकी मूवीज फ्लॉप बहुत कम होती थी। उन्होंने देवानंद, राज कपूर, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, विश्वजीत, जॉय मुखर्जी, धर्मेंद्र, फिरोज खान, सुनील दत्त, शम्मी कपूर, मोतीलाल जैसे बड़े बड़े उस जमाने के सारे हिट फिल्म स्टार्स के साथ काम किया। उन्होंने तकरीबन 30 फिल्मों में काम किया, 30 से थोड़ा ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन लगता है जैसे उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया क्योंकि उनकी फिल्में फ्लॉप ही नहीं होती थी। चंद फिल्में उनकी नहीं चली। का जो सक्सेस रेट था वो वन ऑफ द बेस्ट था। वेलकम है आप सबका हमारे और आपके शो में, द पीयूष नथानी शो। थैंक्स अलॉट दोस्तों, जो आपने प्यार और मोहब्बत दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आज का खूबसूरत शो साधना जी के ऊपर है। साधना जी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वो 1960 से 1975 तक एक्टिव थी और एक टाइम पे वो नंबर 1 हीरोइन थी। साधना जी को अब तक की बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक कहा जाता है। बहुत ही फैशनेबल थी। उनको मिस्ट्री गर्ल भी कहा जाता है और साथ ही साथ उनका हेयर स्टाइल, उन्होंने हमें एक नया हेयर स्टाइल दिया, उसके लिए वो बहुत फेमस हैं। आइए दोस्तों, आप सबको अपने साथ लेके चलते हैं साधना जी का फिल्मी सफर, उनके जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से, उनके अप्स एंड डाउन्स। साधना जी का जन्म 1941 में कराची में हुआ और उनकी डेथ हुई थी 2015 में बॉम्बे में। भारत का पार्टीशन हुआ, इसलिए उनको कराची छोड़ करके इंडिया आना पड़ा। कराची में उनके परिवार काफी रिच था, काफी उनका रुतबा था, लेकिन पार्टीशन के बाद उनके परिवार को काफी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा। उनके परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, वो और उनके माता पिता। इंडिया आकर के काफी वक्त उन्होंने रिफ्यूजी कैंप्स में बिताया। फाइनली फिर वो लोग बॉम्बे मूव हुए। साधना जी के चाचा जी पार्टीशन से पहले ही बॉम्बे में आ चुके थे, तो पूरा परिवार बॉम्बे गया। बॉम्बे एक बहुत ही एक्सपेंसिव शहर है, इसलिए उनको धंधा लगाने में, जमाने में काफी टाइम लगा। उनका ओरिजिनल नेम था अंजलि शिवदासनी। उनके फादर बंगाली एक्ट्रेस
साधना बोस के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम बाद में साधना रख दिया। साधना जी बचपन में स्कूल ना जा सकी, लेकिन जब उनका परिवार की पोजीशन ठीक हो गई तो उनकी मदर ने उनका स्कूल में दाखिला करा दिया। स्कूल जाने के बाद साधना जी को जैसे एक नई परवाज मिल गई। स्कूल में उन्होंने एक्टिंग में, डिबेट में, कविता पाठ में, डांस, ड्रामा, हर चीज में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। 1955 के दरमियान उनके स्कूल में एक नाटक का ग्रुप आया एंड वो लोग यंग डांसिंग गर्ल्स को देख रहे थे, तो साधना जी तो बहुत अच्छी डांसर थी, वो सेलेक्ट हो गई। उनको स्टूडियो बुलाया गया, तब जाके उन लोगों को मालूम चला पूरे स्कूल को कि ये राज कपूर की फिल्म श्री 420 के वो फेमस गाना मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के में कोरस डांस के लिए इनको बुलाया है। साधना जी बहुत खुश हुई स्टूडियो देख करके, उनको लगा कि शी बिलोंग्स टू दिस प्लेस। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। वहां पे उनको उनके चाचा जी से भी मुलाकात हुई। उनके चाचा जी, जी हाँ, फिल्म एक्ट्रेस बबीता के फादर। फिल्म एक्ट्रेस बबीता और साधना जी कजिन्स थी, तो वहां पे उनकी मुलाकात उनसे हुई। वो बहुत खुश हुई, गाना हिट हुआ, फिल्म हिट हुई। साधना जी ने उसके बाद कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद ही उन्होंने एक्टिंग क्लब और ड्रामाज में भाग लेना शुरू कर दिया। उसी दरमियान उनका किसी एक्टर डायरेक्टर ने प्ले देखा जो एक सिंधी मूवी बना रहे थे, तो बजट बहुत टाइट था उन लोगों का, और ये सिंधी मूवी थी पार्टीशन से रिलेटेड। इस मूवी में, ये पहली सिंधी मूवी थी, इसका नाम था अबाना, और इसमें उनको शीला रहमानी जैसे बड़ी एक्ट्रेस के छोटी बहन का रोल करना था। शी वॉज वेरी एक्साइटेड, शी वॉज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। उन्होंने रोल किया, बहुत उम्दा एक्टिंग की, और खुश होकर के जब उन्होंने शीला रहमानी जी से ऑटोग्राफ लिया तो शीला रहमानी जी ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया और कहा कि साधना, यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, अगर आप इसी तरह मेहनत करती रहो तो एक दिन काफी लोग तुम्हारे ऑटोग्राफ लेंगे, जो बाद में सच हुआ। इस मूवी का बजट इतना टाइट था कि साधना जी को सिर्फ ₹1 मेहनताना मिला एज अ शगुन, और उन्होंने हैप्पीली एक्सेप्ट किया। उसके बाद साधना जी के पिक्चर्स मैगजीन्स में आने लगे। उन्हीं दिनों शशिधर मुखर्जी, जो ऑलवेज टैलेंट की हंट में रहते थे, उन्होंने साधना जी का पिक्चर देखा। साधना जी को फिर उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने अपने स्टूडियो फिल्मालय में साधना जी को एक्टिंग की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। एक्टिंग क्लासेस उनकी शुरू हो गई। उन्हीं दिनों वहीं एक्टिंग क्लासेस आशा पारिक जी भी कर रही थी और शशिधर मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी भी कर रहे थे। यहां से साधना जी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया। उनको लग गया शी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। शशिधर मुखर्जी ने 1960 में ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, लो बजट मूवी बनाई और अपने बेटे जॉय मुखर्जी को इंट्रोड्यूस किया एंड साधना जी को एज अ हीरोइन इंट्रोड्यूस किया। म्यूजिक ओपी नैयर को ना दे करके इकबाल कुरैशी को दिया गया, और आर.के. नैयर साहब, जो राज कपूर साहब के असिस्टेंट हुआ करते थे कभी, उनको डायरेक्शन करने को कहा। आर.के. नैयर साहब साधना जी को देखते ही उन पे फिदा हो गए। साधना जी भी उनको चाहने लगी, लेकिन आर.के. नैयर साहब को बार बार साधना जी का ये ब्रॉड फोरहेड अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि वो अपने फोरहेड पे एक फ्रिंज रख लें, जिससे कि थोड़ा सा एक अच्छा लुक आएगा। तो इन्होंने ऑड्री हैबर्न हेयर कट, हेयर स्टाइल साधना जी पे इंप्लीमेंट किया। एवरीबडी लाइक्ड इट। मूवी हिट हुई। मूवी जैसे ही रिलीज हुई, इट वाज सुपर हिट, और दूसरे ही दिन पूरे हिंदुस्तान में उनका हेयर स्टाइल साधना कट हेयर स्टाइल की तरह फेमस हो गया। शिमला में, बॉम्बे में, देहरादून में, हर जगह आपको लड़कियां उसी तरह का हेयर स्टाइल रखने लगी। साधना जी रातों रात स्टार बन गई, हिट हो गई, और लव इन शिमला में लोगों ने उनका ड्रेसअप भी बहुत लाइक किया। उन्होंने बैगी ट्राउजर्स, टाइट ट्राउजर्स, कैपरीज, लूज शर्ट्स, काफी अच्छा स्टाइलिश
उनका अंदाज था। बिमल रॉय फिल्म बना रहे थे परख, और परख जब वो लव इन शिमला में काम कर रही थी उसी वक्त शुरू हुई। बिमल रॉय जैसे बड़े आर्टिस्ट ने साधना जी को रोल दिया। ये एक अवार्ड की तरह होता है, बिमल रॉय साहब के साथ काम करना लाइक इज गेटिंग अवार्ड। बिमल रॉय जी ने कहा इनमें साधना जी में उन्हें नूतन की झलक दिखती है, और नूतन जी तो साधना जी की फेवरेट हीरोइन थी। यहां पे साधना जी को एक गांव की लड़की का रोल करना था और उनको अपना सिंपल हेयर स्टाइल रखना था। वो साधना कट नहीं, नो फ्रिंज ऑन द फोरहेड। साधना जी ने किया, बहुत अच्छा अभिनय किया, और इस मूवी में उनको मोतीलाल जैसे, जो कि बहुत ही खतरनाक जिसे कहते हैं एक्टर, थिएटर आर्टिस्ट, उनके साथ काम किया। मूवी में उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया। मूवी के गाने बहुत अच्छे चले। सलील चौधरी साहब का फेमस गाना, वो लता जी का गाना सजना बरखा बहार आई, बहुत बढ़िया। अब तो हर जगह साधना जी के एक्टिंग के और नाम फेमस होने लगा। 1961 में मूवी आती है हम दोनों। देवानंद साहब का डबल रोल। देवानंद साहब चाहते थे कोई यंग लड़की को रोल देना, तो एक रोल तो एक देवानंद साहब की वाइफ का रोल किया नंदा जी ने, जो दूसरे देवानंद थे उनकी माशुका का रोल किया साधना जी ने। साधना जी ने टू द पॉइंट रोल किया, बहुत अच्छा उनका बॉडी लैंग्वेज था, बहुत अच्छा ड्रेसअप था, गजब का काम किया। और इस मूवी में जयदेव जी म्यूजिक दे रहे थे, इसलिए जयदेव जी ने पूरा जोर लगा दिया। गजब की फिल्म बनी, गाने सुपरहिट हुए, और आज तक हम वो गाना सुनते आए हैं, अभी ना जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं। रफी साहब और आशा भोसले जी ने गजब का गाना गाया। फिल्म सुपरहिट, हर जगह साधना जी के चर्चे। फिर 1962 में मौन मनमौजी, प्रेम पत्र, कई फिल्में साधना जी ने की। अब तक 62 तक साधना जी बहुत अच्छा एस्टैब्लिश हो गई थी। हम दोनों की सफलता के बाद ऋषिकेश मुखर्जी जी ने देवानंद और साधना जी के पैर को फिर रिपीट किया। फिल्म थी असली नकली। फिल्म अच्छी चली, गाने चले। साधना जी का इसमें साड़ियों में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनका मेन बात थी कि वो फैशन, अपना इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस में थोड़ा स्टाइल और फैशन लाती थी। उन्होंने उस जमाने की हैवी सिल्क और हैवी कॉटन साड़ीज की जगह उन्होंने लाइट जॉर्जेट साड़ीज, स्लीवलेस ब्लाउज, इस टाइप का ड्रेसअप किया, जो लोगों को बहुत अच्छा लगा। उनका अंदाज असली नकली में सबको बहुत पसंद आया, फिल्म हिट हुई। साधना जी अब नंबर 1 की रेस में आ चुकी थी, ऑलमोस्ट नंबर 1 हो चुकी थी। 1963 में एच.एस. रवेल साहब अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी मूवी बना रहे थे, मेरे महबूब। मेरे महबूब में उन्होंने साधना जी को साइन किया। साधना जी काफी बिजी थी, तो उन्होंने रवेल साहब से थोड़ा टाइम मांगा। साधना जी इज द राइट पर्सन, तो ही इज रेडी टू वेट। तो एच.एस. रवेल साहब ने 8 मंथ्स इस लव स्टोरी मूवी के लिए वेट किया। साधना जी काफी घबरा रही थी, क्योंकि ये मुस्लिम बैकग्राउंड पर मूवी थी। लखनऊ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड था। मुस्लिम बैकग्राउंड्स पे मूवीज तो बनती थी पहले, लेकिन इतनी ज्यादा लव स्टोरीज नहीं बनती थी। तो साधना जी काफी घबरा रही थी, और राजेंद्र कुमार साहब के साथ उनकी ये पहली मूवी थी। जब वो सेट्स पे आई तो उन्होंने कन्वेंशनल बिल्कुल अपना हेयर स्टाइल करके वो आई। तो एच.एस. रवेल साहब ने जब देखा, उन्होंने कहा, नो साधना, आई वांट योर साधना स्टाइल हेयर कट, द फ्रिंज ऑन द फोरहेड। ये बात सुन के साधना जी को बहुत ही खुशी हुई, और एच.एस. रवेल साहब ने कहा, मेकिंग अ लव स्टोरी, और ये आई वांट योर सेम लुक। साधना जी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया। मेरे महबूब में उन्होंने गजब का काम किया, गजब के डांसेस किए, गजब की एक्टिंग की। शशिधर मुखर्जी जी ने लव इन शिमला की सफलता के बाद 1962 में एक मुसाफिर एक हसीना बनाई, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था राज खोसला साहब ने। राज खोसला साहब साधना जी के साथ काम करके बहुत खुश हुए, और फिर 1964 में राज खोसला साहब वॉक ऑन थी का प्रोजेक्ट लेके आए। वॉक ऑन थी एक थ्रिलर मूवी थी, गजब की मूवी थी।
अब तक साधना जी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हो चुकी थी। वह कौन थी? मैं मनोज कुमार और साधना जी ने काम किया। साधना जी ने बहुत डराया और बहुत रुलाया भी। गजब की मूवी बनी, हिट हुई। उसके बाद राज खोसला साहब ने साधना जी के साथ मेरा साया बनाई। मेरा साया में भी साधना जी का मिस्ट्री गर्ल वाला एंगल यूज किया गया और मेरा साया में लता जी के एक से एक बढ़िया जबरदस्त गाने थे, लेकिन एक गाना था जिसके बहुत ज्यादा रीमेक बने। वो गाना गाया था आशा भोसले जी ने और वो गाना था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। इस गाने को कोरियोग्राफ किया था सरोज खान जी ने। जी हाँ, वही सरोज, फेमस सरोज खान जी। वो उस टाइम पे डांस डायरेक्टर सोहन लाल जी के असिस्टेंट हुआ करते थे और उन्होंने साधना जी के साथ ये गाना कोरियोग्राफ किया। गजब का गाना, अभी आज तक सुपर हिट है। तीसरी फिल्म बनाई थी राज खोसला साहब ने, आनी। ये स्प्लिट पर्सनालिटी पे थी। ये फिल्म उतनी नहीं चली, लेकिन साधना जी का काम इसमें सबने बहुत पसंद किया। इसमें साधना जी ने मॉडर्न गर्ल, एक पुजारन एंड अगेन एक फोक डांस भी किया था। इस बार वो गाना था ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खांसता। साधना जी ने अपनी एक्टिंग से सबको आकर्षित किया, अपने डांस से, अपने लुक से। 1965 में यश चोपड़ा फिल्म बना रहे थे। उन्होंने राजकुमार, सुनील दत्त, बलराज साहनी जैसे एक्टर्स के बीच में साधना जी को लिया। साधना जी ने इस वक्त में फैशन में नया ट्रेंड शुरू किया। उन्होंने लूज कुर्ते विद स्लीवलेस एंड टाइट चूड़ीदार का ट्रेंड लेके आए। यश चोपड़ा साहब पहले उनके इस स्टाइल से खुश नहीं थे, लेकिन साधना जी ने डिजाइनर भानु अरतैया, जो उस टाइम पे साधना जी के साथ काम करती थी। दोस्तों, भानु अरतैया जी वही हैं जिनको 1981 में गांधी फिल्म के लिए एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भानु अरतैया जी ने साधना जी के लिए वैसा सूट सिला और वो सूट और वैसा ही चूड़ीदार पहन करके वक्त की शूटिंग पे गई। वो देखते ही यश चोपड़ा एंड बाकी यूनिट के लोग खुश हो गए। जैसे ही ये मूवी रिलीज हुई, रातों रात एक रेवोल्यूशन हो गया। फिल्म मैगजीन्स की सेल बढ़ गई। साधना जी की मैगजीन्स के फोटो ब्यूटी पार्लर्स में लगने लगे कि ब्यूटी पार्लर वाले कहते थे वी कैन गिव यू दैट काइंड ऑफ साधना जी काइंड ऑफ अ लुक, हेयर कट एंड एवरीथिंग। टेलर्स कहने लगते थे कि हम ऐसे कपड़े आपके लिए सिल देंगे और कपड़े की दुकान वाले कहते थे कि ऐसे कपड़े आप हमारे यहां से खरीद सकते हैं। साधना जी ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हो गई अपने स्टाइल। लेकिन वक्त पिक्चर में साधना जी को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भी नॉमिनेट किया गया। उन्होंने जितनी वो खूबसूरत उन्होंने अपने लुक्स दिए, उतनी ही संजीदा उन्होंने एक्टिंग भी की थी। उसके बाद आरजू सुपरहिट, बदतमीज, गबन। साधना जी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे जा रही थी। उसी दरमियान उन्होंने एक फिल्म की दुल्हा दुल्हन, जिसमें उनके साथ राज कपूर। उन्होंने प्रोफेशनल बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छा म्यूजिक था, मुकेश और लता जी के बहुत बढ़िया गाने। लेकिन इस मूवी के बीच में राज कपूर और साधना जी के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई। एक्चुअली उन दिनों रणधीर कपूर फिल्मों में काम सीखने स्टूडियोज आते थे और साधना जी की सिस्टर कजन बबीता ये भी फिल्मों में ट्राई कर रही थी, तो ये भी स्टूडियोज आती थी। रणधीर कपूर और बबीता जी का मिलना जुलना हो गया और वो साथ घूमते हुए देखे गए। शायद ये बात राज कपूर जी को ठीक नहीं लगी और इसी बात पे साधना जी और उनका थोड़ा सा मतभेद हुआ। दोनों प्रोफेशनल थे, दोनों ने फिल्म कंप्लीट की, लेकिन मीडिया ने इस बात को जरूरत से ज्यादा उछाल दिया। साधना जी को बहुत बुरा लगा, राज कपूर साहब को बहुत बुरा लगा। राज कपूर और साधना जी को फिल्म अराउंड द वर्ल्ड साथ करना था, लेकिन फिल्म के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो इस नेगेटिव पब्लिसिटी से खुश नहीं थे और उन्होंने साधना जी को रिप्लेस करके फिल्म में राजश्री को ले लिया। राज कपूर भी इस नेगेटिव पब्लिसिटी से बहुत खुश नहीं थे, तो फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्होंने पहले साधना जी को साइन किया था, फिर उन्होंने उनको हटा के सिमी अग्रवाल जी को ले लिया।
साधना जी प्रोफेशनल थी, बुरा लगा, लेकिन शी केप्ट ऑन मूविंग। उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। 1966 में उन्होंने आर के नैयर साहब से शादी की। साधना जी का परिवार चाहता था कि वो किसी सिंधी से शादी करें। आर के नैयर पंजाबी थे, लेकिन यहाँ इनके फ्रेंड राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, शम्मी कपूर, इन सब ने उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को कन्विंस किया और आर के नैयर जी के साथ उनकी शादी हुई। शम्मी कपूर जी के साथ इन्होंने राजकुमार फिल्म दी थी, सुपर हिट। शादी के बाद को हाइपरथायराइड प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। उससे उनके गले में थोड़ी प्रॉब्लम और आईज में प्रॉब्लम हो गई। ये प्रॉब्लम काफी हो गई और इनका प्रेगनेंसी पे भी असर पड़ा और इनका पहला बेबी का मिसकैरेज हो गया। साधना जी एकदम से टूट गई, आर के नैयर जी भी एकदम से टूट गए, काफी अकेली हो गई। फिर उनके दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो अपना इलाज कराएं, ठीक हो जाएं। उन्हीं दिनों एच एस रवेल साहब फिल्म संघर्ष बना रहे थे 1960 के 68-67 के दरमियान। तो साधना जी को फिल्म में साइन करना चाहते थे। साधना जी ने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई और वेट करने को कहा। साधना जी संघर्ष प्रोजेक्ट से सुन करके बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में उन्हें दिलीप कुमार, संजीव कुमार, बलराज सानी जैसे बड़े बड़े अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलने वाला था। तो उन्होंने रवेल साहब से थोड़ा सा वक्त मांगा ताकि वो अपनी हेल्थ ठीक कर लें और फिर 100% दे सकें। रवेल साहब ने उन्हें एश्योरेंस दिया कि वो वेट करेंगे उनके लिए, जैसे उन्होंने मेरे महबूब में 8 मंथ्स वेट किया था। साधना जी वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद साधना जी को मालूम चला कि एच एस रवेल साहब ने साधना जी वाला रोल के लिए वैजंती माला जी को साइन कर लिया है। साधना जी बिल्कुल टूट सी गई, उनको बुरा लगा और उसके बाद से उनके एच एस रवेल साहब के साथ रिश्ते भी खराब हो गए। साधना जी ने अपने फ्रेंड्स का मशवरा लिया और वो अमेरिका बॉस्टन आई। उन्होंने अपना इलाज कराया। इलाज कराने के बाद जब वो लौटी तो शी रिटर्न विद अ बैंग। उनके हस्बैंड आर के नैयर साहब ने फिल्म इंतकाम डायरेक्ट की, जो कि सुपर हिट हुई। साधना जी ने बहुत बेहतरीन काम किया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस मूवी में गजब का म्यूजिक दिया। संजय खान मूवी में लता जी ने पहली बार कैबरे गाना गाया, आज जाने जा, गजब का गाना। रफी साहब का खूबसूरत गाना जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। इसी साल फिर संजय खान साहब के साथ साधना जी की दूसरी हिट फिल्म आई, फूल दो माली। उसमें बलराज सानी भी थे। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया एक्टिंग की साधना जी ने। साधना जी ने इसी साल शम्मी कपूर साहब के साथ फिल्म की सच्चाई, जिसमें संजीव कुमार भी थे, वो भी अच्छी चली। फिर 1970 में साधना जी के साथ धर्मेंद्र जी ने कोई फिल्म नहीं की थी, तो धर्मेंद्र और विश्वजीत और साधना, इन तीनों ने फिल्म की इश्क पर जोर नहीं। बहुत अच्छी फिल्म थी। विश्वजीत जी ने बहुत थोड़ा नेगेटिव शेड का रोल किया था, धर्मेंद्र जी ने रोमांटिक काम किया था। गजब की मूवी, अच्छी चली। 1971 में राजेंद्र कुमार साहब के साथ फिर साधना जी पेयरअप की गई। इस बार फिल्म थी आप बाहर आई, जो सुपर हिट हुई। 1970-71 का दौर जो था वो राजेश खन्ना का पीक पीरियड चल रहा था। राजेश खन्ना भी चाहते थे एक मूवी, एटलीस्ट एक मूवी साधना जी के साथ करना। तो उन्होंने फिल्म ये दिल दौलत दुनिया बहुत अच्छी चली, हिट हो गई। साधना जी को 70s में अगेन थायराइड, हाइपरथायराइड प्रॉब्लम की वजह से गले और आंखों में उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। तो उन्होंने अब डिसाइड कर लिया कि वो कम फिल्में करेंगी। डायरेक्शन का उन्हें हमेशा से शौक था, तो उन्होंने इस बार डायरेक्शन हाथ आजमाया और उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की गीता मेरा। गीता मेरा नाम में उन्होंने सारे जो फॉर्मूले उन पे हिट हुए थे वो यूज किया। डबल रोल था इसमें साधना जी का, और हीरो थे साथ में सुनील दत्त एंड फिरोज खान। गजब का काम किया था फिरोज खान साहब ने, गजब का काम किया। सुनील दत्त जी ने नेगेटिव रोल किया था और इस फिल्म में सारे गाने कोरियोग्राफ किए थे सरोज खान जी ने। वहां से
सरोज खान जी का इंडिपेंडेंट फिल्मी कैरियर शुरू हुआ था। फिल्म ठीक ठाक चली। साधना जी ने एक्टिंग में झंडे गाड़े, अब डायरेक्शन में भी हो गया। उसके बाद उनके हस्बैंड आर के नैयर और उन्होंने मिलकर एक फिल्म कंपनी खोली। अब साधना जी ने अपनी हेल्थ की वजह से फिल्मों में काम करना कम कर दिया और जो भी उनकी पुरानी फिल्में इनकम्प्लीट थी उन्होंने उनको पूरा किया। उन्होंने अमानत जो मनोज कुमार साहब के साथ काफी दिन से अटकी हुई थी वो पूरी की, वंदना पूरी की, छोटे सरकार एक फिल्म बनाई पति परमेश्वर 1989 में। वो फिल्म ज्यादा नहीं चली। इधर साधना जी की हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी और उनके हस्बैंड आर के नैयर जी की भी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। उसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बंद कर ली। 1994 में साधना जी की आखिरी फिल्म उल्फत की नई मंजिलें रिलीज हुई। ये फिल्म एक्चुअली बहुत पहले से बन रही थी, कंप्लीट 1994 में हुई। उसके बाद साधना जी अपनी हेल्थ की वजह से बिल्कुल अलग सी हो गई। आर के नैयर साहब की डेथ हो गई। उसके बाद साधना जी बिल्कुल अकेली हो गई। अपनी प्रॉपर्टीज बेच करके वो किराए के मकान में रहने लगी। वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से दूर हो गई। उनको कैरेक्टर आर्टिस्ट और इस टाइप के रोल्स ऑफर होते थे लेकिन वो शायद नहीं करना चाहती थी। वो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहती थी। उनकी फ्रेंड थी वहीदा रहमान जी, नंदा, हेलन, शम्मी और भी उस जमाने की हीरोइन उनकी फ्रेंड थी। वो उनसे टच। साधना जी 2015 में एक दिन उनकी अचानक बहुत हेल्थ खराब हुई और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया बाद में उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ एक बहुत बड़ा सदमा था पूरी फिल्म इंडस्ट्री को। वो फूलों की रानी, बहारों की मलका नहीं रही। उन्होंने मेरे महबूब जैसी पिक्चर में मेरे महबूब में क्या नहीं जैसे खूबसूरत डांस किया था। जब जब खूबसूरती की बात आएगी साधना जी का नाम सम्मान से लिया जाएगा। साधना जी ने वो हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर रही, हमेशा मददगार रही। न्यूकमर्स को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जब तक हमारा बॉलीवुड जिंदा है साधना जी का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी ट्रिब्यूट टू साधना जी। साधना जी जैसे बड़े कलाकार पे हम घंटों बोल सकते हैं। वक्त का तकाजा है, शो खत्म करते हैं। जो हमारे शो में नए थे हमें पूरी उम्मीद है उनको आपके भाई का काम पसंद आया होगा। आपका भाई दिल से बोलता है, आपका भाई कोई स्क्रिप्ट नहीं फॉलो करता। हम चाहेंगे कि आप कमेंट जरूर करें और बताएं, हमारी गलतियां बताएं और साथ ही साथ हमें सजेशन दें। हमें बताएं आप किन पे प्रोग्राम देखना चाहते हैं। आपका भाई मेहनत करेगा और एक अच्छा शो प्रेजेंट करेगा। चलिए दोस्तों, रुखसत करते हैं, फिर मिलेंगे अगले शो में। ऐसे ही किसी बॉलीवुड की बड़ी शख्सियत पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड बाय।